फिजिक्स वाला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अमित सचदेवा इंतजार कर रहे हैं, सीधे उनके पास चला जाए। अमित सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नतीजों पे आऊंगा, उस पर भी बातचीत करनी है, लेकिन अब सबसे पहले वो रीसेंट अपडेट, वो एक बड़ा कॉर्पोरेट न्यूज फ्लो आया था, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले ही हम लोग हाईलाइट कर रहे थे। दरअसल मई एंड में कंपनी ने 120 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन को मंजूरी दी थी अपनी होली ओन्ड एनबीएफसी फिंजी फाइनेंस कहूं या फिनजेड फाइनेंस कहूं, पता नहीं, अमित जी बताएंगे वो कैसे प्रोनाउंस कर रहे थे इसको। उस दिन मेरे ख्याल से स्टॉक में बहुत तगड़ा प्रेशर आया था जब ये अनाउंसमेंट आया था। उसके बाद एक यू टर्न का अनाउंसमेंट अभी जून 4 तारीख को आया है, एक स्ट्रैटेजिक रिवर्सल की तैयारी, हम वो प्लान्स अबैंडन कर रहे हैं। अमित सर, ये क्यों यू टर्न लिया? ये क्या पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स का फीडबैक था जिसने शायद आपको चौंकाया और इसीलिए इस तरह से आपने यू टर्न लिया? क्या मामला था और ये प्रोनाउंस कैसे करते हो आप लोग? आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। आई थिंक इसको हम फिंजी बोलते हैं आशीष जी, सो फिनजेड की जगह फिंजी फाइनेंस हाँ, बोलते हैं। हाँ, और इसका जेनेसिस भी अगर हम लोग देखें कि जब हम लोगों ने पिछले साल एनबीएफसी लाइसेंस लिया था, तो मेन फोकस यही था कि कैसे हम अपने बच्चों को, जिनको हम ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल, एक्सेसिबल टेस्ट प्रेप कोर्सेज पढ़ाते हैं, उसमें अभी भी काफ़ी एक बड़ा पोर्शन था बच्चों का जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो उसको कैसे हम अफोर्डेबल करें, हम लोगों का अंडरराइटिंग का जो हम लोगों ने प्लेबुक बिल्ड करी थी, यही थी कि मैं बच्चों के एक लर्निंग ग्राफ, उनका लर्निंग पाथ, उनका एकेडमिक बेस्ड अंडरराइटिंग कैसे मैं बिल्ड कर सकता हूँ। हम लोगों का सबसे बड़ा थीसिस फिंजी को बनाने का यही था आशीष जी। और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने एक 120 करोड़ रुपए का जो अनाउंसमेंट किया था कि हम अपने फिंजी फाइनेंस में डालेंगे। और आइडिया अगेन, अफोर्डेबिलिटी वाज द बिग रीजन व्हाई वी डिड इट एक्चुअली। तो तो फिर जब हम लोगों ने अनाउंस किया, काफ़ी पार्टनर्स के साथ ऑलमोस्ट 2-3 दिन हम लोगों की बात हुई। एंड जो निकल के उसमें ये आया कि हम लोगों का अभी अपने कन्वेंशनल बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। वी आर जस्ट स्क्रैचिंग दी सरफेस अभी आशीष जी। सो आइडिया यही था जो हम लोगों को समझ में आया कि इट इज़ बेस्ट लेफ्ट टू दिस बिजनेस टू बी डन बाय दी थर्ड पार्टी एनबीएफसीज, कि वो करें जो जिन्होंने सालों से उस बिजनेस को, उस प्लेबुक को बिल्ड किया हुआ है। तो वी शुड लेट दोज पार्टनर एनबीएफसीज कंटिन्यू टू रन, वो बुक वही बिल्ड करें, और हम लोग अपनी ऑन बुक लेंडिंग हम लोग नहीं करेंगे। वो हम फैसला मैनेजमेंट ने, फाउंडर्स ने, अपने पार्टनर्स के साथ में हम लोगों ने किया। तो यू टर्न बोल लीजिए, कोर्स करेक्शन बोल लीजिए, दैट वाज द डिसीजन जो हम लोगों ने लिया। और अच्छी बात ये थी कि वो हमने फटाफट डिसीजन लिया, उसमें ऐसा नहीं था कि हम लोग उसके ऊपर बैठे रहे, डिसीजन को करें ना करें। वो बहुत क्लियर एक मैंडेट आया पार्टनर्स के साथ में, एंड हम लोगों ने वो डिसीजन विद इन लाइक 4-5 डेज वो अनाउंस करते हैं हमने। अच्छा है, अगर फीडबैक मिला था, रियलाइज करा कि ये मिसस्टेप हो गया है, तो जल्दी से रोल बैक कर लेना, उस पर बैठे नहीं रहना, बहुत अच्छा है। हम वो क्या है, स्टॉक मार्केट बड़ा हाइपर सेंसिटिव भी है एडटेक कंपनीज, क्योंकि बहुत सारी एडटेक कंपनी, सर आप भी जानते हो कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट ने बहुत हाथ जलाए हैं। वो ऐसे ही हुआ था सब जगह, हिस्ट्री थी एग्रेसिव कलेक्शंस की, बैलेंस शीट स्ट्रेस बढ़े और फिर वो बिजनेसेस गड़बड़ाते चले गए। अच्छा, अब आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम है, उन्हीं को करना चाहिए। तो अगर हम लोग कन्विंस थे उस आइडिया के साथ कि ये फिंजी सही आइडिया है, एक वॉइड है, उसको भरने की तैयारी होगी, हम अपना खुद का एनबीएफसी खड़ा करेंगे, तो ये लार्जली वो इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स का फीडबैक था जो कि हमारे कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करें, इसीलिए हमने उस डिसीजन को रोल बैक कर लिया, यही मानूं? तो अदरवाइज आइडिया अच्छा था। अभी भी कॉम्बिनेशन है बोथ सर। अभी हम लोग वी विल कंटिन्यू टू, हम लोग क्यूरेट तो करेंगे सर, जो एकेडमिक लर्निंग पाथ है हम लोगों का, उसको तो हम क्यूरेट करते रहेंगे। ये अभी भी डिमांड, उस एक्सेसिबल लेंडिंग की अभी भी बहुत डिमांड है आशीष जी। ऐसा नहीं है कि अगर इसका हम लोगों मतलब ने कोई जब डिसीजन आप कह लिया रहे था। हो कंटिन्यू करेंगे, क्यूरेट करेंगे, तो 120 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन तो फिंजी में हो गया था। अब उसका क्या करेंगे हम लोग? वो क्या पैसा वापस आएगा, उस सब्सिडी को इनएक्टिव कर दिया जाएगा, या जो पैसा कमिट कर दिया है वो कर दिया, क्या होगा उस पैसे का?
उसके 2-3 तरीके हैं आशीष जी, जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एक तरीका है कि हम लोग एक स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं। इट्स स्टिल अ रेगुलेटेड एंटिटी, वो एंटिटी रेगुलेटेड है, तो जो भी रेगुलेटर्स और बोर्ड के साथ में हम लोग डिसीजन लेंगे, हम उस एंटिटी का वो करेंगे। मल्टीपल पार्ट्स हैं, लाइक आई सेड, कि एक तो डाइवेस्टमेंट है कि हम लोग वो एंटिटी डाइवर्स कर सकते हैं। सेकंड उसका पाथ ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग वो अपना पैसा अपस्ट्रीम वापस कर लें, जैसे जैसे उसकी लोन बुक खत्म होती रहेगी। और अगर इन द फ्यूचर अगर हमें लाइसेंस गिव अप करना है, तो हम वो भी एक पाथ है। वो एक थोड़ा सा लंबा तरीका है, उसमें आरबीआई के पास हम लोगों को जाना पड़ेगा। वो मल्टीपल पाथ्स हम लोग अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं आशीष जी, क्योंकि रेगुलेटेड एंटिटी है। बट इवेंचुअली ये होगा कि वो पैसे हम लोगों के पीडब्ल्यू में वापस आएंगे। किस तरीके से आएंगे उसके ऊपर हम लोगों को फाइनल एक पाथ बनाना है। और जैसे मैंने आपको बोला कि हम जो भी पाथ लेंगे वो जल्दी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इस डिसीजन पे भी हम बैठे रहेंगे। अगर हम लोगों ने ऑलरेडी ऑन बुक लेंडिंग का डिसीजन ले लिया है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि हम उसका भी डिसीजन बहुत जल्दी ले लेंगे आशीष जी। बात अच्छा। उसके बाद अपडेट था कि अब हम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के तौर पे कंटिन्यू करेंगे और पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स को लेंडिंग पार्टनर्स से कनेक्ट करेंगे। जी। तो इसके लिए फिर हमारे लिए इसमें कुछ फाइनेंशियल्स हैं क्या? मतलब क्या कोई ओरिजिनेशन फी होगी या स्प्रेड्स पे पीडब्ल्यू का कोई कट होगा? कैसे होगी ये पार्टनरशिप बाकी अब एनबीएफसी या फाइनेंशियल फर्म्स के साथ हमारी? फंडामेंटल प्रिंसिपल यही रहेगा कि उन पार्टनर्स को हम बच्चों के लिए सबसे चीपर लैंडिंग ऑप्शंस कैसे बना सकते हैं, इसमें ये आइडिया कभी भी नहीं है कि मैं इसमें ओरिजिनेशन फीस बहुत ले लूं या मैं इसमें काफ़ी पैसे बना लूं। आशीष जी, आइडिया यही है कि कैसे एक वो बच्चों के लिए हम वो कोर्स उनको अरेंज कर पाए। तो हम लोगों का फंडामेंटल प्रिंसिपल तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो ओरिजिनेशन फीस होगा या उसके अगेंस्ट में कोई लीड जेन होगा, या वो बच्चों को हम कुछ डिस्काउंटिंग करके देंगे। वो जब हमारे पार्टनर्स के साथ में हम लोगों का कुछ मेथड आ जाएगा, तो वो हम क्लोज करेंगे। बट आइडिया यही है कि कैसे हम बच्चों को सबसे इकोनॉमिकल लोन प्रोवाइड कर सकें आशीष जी। अमित सर, दूसरा इशू था वो जो एक सरप्राइज के तौर पे आईटी डिपार्टमेंट का मैसिव 263 करोड़ रुपीस का डिमांड नोटिस आया था असेसमेंट ईयर 24 के लिए, जिसमें आपके सीरीज ए या एआईएफ इन्वेस्टमेंट फ्लोज को टैक्सेबल इनकम के तौर पे ट्रीट करा गया था। उसका फ्रेश अपडेट था कि वो 263 करोड़ रुपीस का रेक्टिफिकेशन ऑर्डर आ गया, शायद 193 करोड़ रुपीस है और मटीरियल इंपैक्ट नहीं होगा। पर 195 करोड़ रुपीस तो अपने आप में मटीरियल है। क्या लीगल टाइमलाइन जब ये पूरा ऑर्डर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्वैश करें, या फिर कोई इमीडिएट कैश फ्लोज होंगे जब तक इसका जजमेंट होता है? लाइक आई सेड कि इसका हम लोगों के पास मल्टीपल इम्पैक्ट थे फाइनेंशियल्स में। हम लोगों को इनकम टैक्स ने 20% 252 के ऊपर जमा करवाने के लिए बोला था, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 50 करोड़ का अमाउंट था। जब हम लोगों ने हम बैठे डिपार्टमेंट के साथ में, तो इसका फाइनल आइडिया यही है कि 190 करोड़ का वो डिमांड हो गया है, और उसका 10% डिपार्टमेंट ने हम लोगों को बोला जमा करवाने के लिए। वो हम लोगों ने जमा करवा दिया है, और उसका सीआईटी अपील्स में हम लोगों ने ऑलरेडी फाइल कर दिया आशीष जी। आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये बहुत जल्दी सीआईटी अपील्स में केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा हमारे फेवर में। कंसर्न्स थी, मैंने कहा अपफ्रंट रेज कर लूं। अच्छी बात, जो फाइनेंशियल ईयर के Q4 के नंबर्स आए थे फिजिक्स वाला के बहुत अच्छे थे। FY26 में पीबीटी लेवल्स पे पॉजिटिव नंबर कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आई। अमित सर, ये यहां से सस्टेनेबल रन रेट क्या होगा? क्या हम स्टेक होल्डर्स ये मान के चलें FY27 Q1 ऑनवर्ड्स स्ट्रक्चरली एक प्रॉफिटेबल कंपनी फिजिक्स वाला बनने की तैयारी कर रही है? एब्सोल्युटली आशीष जी, अगर हमारे इस साल के रिजल्ट्स आप देखेंगे, तो हम लोगों ने ओवरऑल 35% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ करी है। 3 साल का कैगर देखेंगे तो 74% हम लोगों का कैगर की ग्रोथ रही है रेवेन्यू में। पीबीटी हम लोगों का पॉजिटिव पॉजिटिव था। हमने गाइड किया था कि हम FY27 में पैट पॉजिटिव होंगे, बट हम लोगों का पीबीटी पॉजिटिव ऑलमोस्ट एक साल पहले ही हम लोगों ने पीबीटी पॉजिटिव कर दिया। और इस साल हम लोग पैट पॉजिटिव भी हो जाते, बट फॉर वन टाइम एक्सपेंसेस जो हम लोगों को हिट करें। आइडिया यहाँ से ये है कि ग्रोथ अगले साल की हम लोग मिड टर्म 30% ग्रो करेंगे।
फोकस हम लोगों का ऑनलाइन बिजनेस के पास ही रहेगा। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ऑनलाइन बिजनेस 50% हम लोगों का ओवरऑल शेयर है अपना हमारे रेवेन्यू में। वो ओवर द नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स वो 55% हो जाएगा। तो फोकस ऑनलाइन बिजनेस पे है हमारा, काफ़ी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है हम लोगों का ऑनलाइन। ऑफलाइन हम लोग 300 ऑलमोस्ट 350 सेंटर्स के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से ऑफलाइन का पर्पस है कि वो कैसे सारे सेंटर्स का कोहॉर्ट यहाँ से हम लोग उसको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाकर एक कंपाउंडिंग स्टोरी होती है जो ऑफलाइन की, वो हम यहाँ से बिल्ड करना शुरू करें। तो हम लोगों ने जो गाइड किया है कि अगले साल 30% ग्रोथ होगी, पैट पॉजिटिव हम लोग होंगे, ऑनलाइन की ग्रोथ ऑफलाइन से ज़्यादा पेस पे बढ़ेगी। और इन मल्टीपल चीज़ों के ऊपर हम लोग ऑलरेडी, आशीष जी, द मैनेजमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट टू मेक श्योर कि ये सारे के सारे जो डिलीवरी हम लोगों ने बोली अगले साल हम डिलीवर करें। अमित सर, टाइम कम है, एक सवाल, क्योंकि हमने बढ़िया आईपीओ की प्रोसीड्स रख रखी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेजरी में खूब अब तो अच्छा खासा पैसा है, क्या तैयारी उस पैसे की? कुछ एग्रेसिव जाने की तैयारी, एग्रेसिव एमएनए, रीजनल मार्केट्स को पकड़ मजबूत करने की कोई तैयारी, या अभी ट्राइंग टाइम्स हैं उस कैश को प्रिजर्व करने का मन? हाँ सर, आई थिंक कैपिटल एलोकेशन का हम लोगों को थोड़ा सा अब समझ आ रही है कि कैसे हम वी हैव टू बी केयरफुल विद कैपिटल एलोकेशन। तो अभी 2-3 हम लोगों के जो बहुत हमने अभी इन दी पास्ट भी बताया, हमने शेयर होल्डर्स लेटर में भी वी टॉक्ड अबाउट इट कि एक तो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस हैं जो हम लोग देखते रहेंगे। हम लोगों का एक्विजिशन का प्लेबुक काफ़ी सिंपल है। जो हमें कैटेगरी जिस कैटेगरी में हम लोग बिल्ड करना चाहते हैं, एक कैटेगरी प्ले है और दूसरा प्ले है ज्योग्राफिकल प्ले की। अगर हम लोगों को साउथ में कोई अच्छा स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के लिए कोई एसेट मिलेगा, सो हम लोग साउथ में अपना प्रेजेंस बिल्ड करना चाहेंगे। सो बिटवीन कैटेगरी एंड ज्योग्राफी प्ले हम लोग वो करते रहेंगे। सो एक तो कैपिटल एलोकेशन हम लोगों का वहाँ पर है। सेकेंडली हम लोगों ने ये भी गाइड किया है कि हम थोड़ा सा ऑफलाइन का बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में अपने ऑफलाइन यहाँ से एक्सपैंड करेंगे। सो वहाँ पर हम लोग लिमिटेड कैपिटल एलोकेशन अब करेंगे। आइडिया यही है कि अब हम काफ़ी बड़े हो गए हैं, 4.5 लाख बच्चे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफलाइन कंपनी इन इंडिया। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे कि जिन कैटेगरीज में या जिन एरियाज में, ज्योग्राफीज में हम लोगों को डीप जाना है, हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा अभी हम लोगों का कैपिटल एलोकेशन का कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। थर्ड एरिया जहाँ पे हम अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, आशीष जी, वो है एआई। सो एआई एक बहुत बड़ा इनेबलर हमारे बिजनेस में बनेगा। तो एक क्या उसका शेप एंड फॉर्म एआई ट्यूटर का निकल के आएगा। एआई में हम लोग वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। तो इन्हीं 3 बड़ी चीज़ों में हम लोग कैपिटल एलोकेट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, आशीष जी। अमित सर, थैंक। टी शर्ट अच्छी लग रही है फिजिक्स वाला की, अमित सर बढ़िया लग रहा है आप। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। आज क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो एक क्विक मार्केट चेक।